हेलो गर्ल्स, आपके शब्दों में हाय हाय एवरीबॉडी। करों के प्रकार को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो तीसरा करों का प्रकार है वो है अनुपातिक कर। अनुपातिक मतलब कि अनुपात में, किसके अनुपात में? आय की अनुपात में। यहाँ पे हम देखें, यह वह कर है जिसका दर सभी करदाताओं के लिए समान है, चाहे व्यक्ति की आय कम हो या अधिक, सभी को एक ही दर से कर चुकाना पड़ता है। जो करारोपण के सिद्धांत जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एक सिद्धांत पढ़ा था जिसमें व्यक्ति पर कर लगाने के पहले ये देखना आवश्यक है कि उस व्यक्ति की कर देय क्षमता कितनी है, वो व्यक्ति कितना कर दे सकता है, क्योंकि कर लगाने से उत्पादकता पर और विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जब इस तरह का कर लगाया जाता है अनुपातिक, तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स यानी कि करों की दर कांस्टेंट होती है। अगर रेट ऑफ टैक्स 5% है तो सभी को 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो वो 5 रुपये टैक्स देगा। अगर वो 1000 रुपये कमाता है तो वो उसके 5% यानी कि 50 रुपये देगा। अगर वो 10,000 रुपये कमाता है तो वो उसके 5% यानी कि 500 रुपये देगा। अब यहाँ पर आप देखो कि जो व्यक्ति कम कमाता है वो भी उसी रेट से टैक्स भरता है, और जो व्यक्ति अधिक कमाता है वो भी उसी रेट से टैक्स भरता है। मतलब कि कर की मात्रा दोनों के लिए सेम है, अमाउंट सेम नहीं है लेकिन दर दोनों के लिए सेम है। अमाउंट वैसे बदलेगी जैसे कि उसका इनकम बदलेगा। जैसे 100 रुपये वाला 5 रुपये भरेगा, 1000 रुपये जो अर्न कर रहा है वो 50 रुपये भरेगा, 10,000 कमाने वाला 500 भरेगा। अब जो व्यक्ति पहले ही कम कमा रहा है उसमें से भी उसे 5% देने पड़ेंगे, जो अधिक कमा रहा है उसको भी 5% देने पड़ेंगे। तो अब आप बता सकते हैं कि ये कर किसको ज़्यादा चुभेगा, जो कम कमा रहा है उसको या जो अधिक कमा रहा है उसको? नेचुरली जो पहले ही कम कमा रहा है, जब उसमें से भी उसका कर का हिस्सा काटा जाएगा तो वो चीज़ उसको अधिक तकलीफ़ देह होगी। और जो बहुत कमा रहा है उसमें से अगर थोड़ा सा काट भी लिया जाए तो उससे बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी आय काफ़ी अधिक है। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि अनुपातिक कर न्यायशील या न्यायपूर्ण नहीं है। रेट ऑफ टैक्स, कर की दर सभी के लिए समान है, और इसलिए जो कम आय अर्जित करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर अन्याय होता है। लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ गुण हैं, जो है सरलता, इजी है, कोई टेंशन नहीं। 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, करोड़, सबको 5% देना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसलिए ये इजी है, सरल है, ये निश्चित है। यहाँ पे पक्का है, रेट ऑफ टैक्स पक्का है, मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं है। इसके निर्धारण के लिए भी कोई आधार है जिसके ऊपर ये निर्धारित होता है। और धन का वितरण पूर्ववत ही रहता है। धन का वितरण क्या होता है कि किसी भी समाज या किसी भी देश में हम देखते हैं कि अलग अलग क्लास के लोग हैं, जिन्हें हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ में आइडेंटिफाई करते हैं: अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो नेचुरली जो अपर क्लास है उनके पास अधिक आय है, आय के स्रोत भी उनके पास अधिक है। जो मिडिल क्लास है उनके पास अपर क्लास से कम आय है, आय के स्रोत भी कम है। अपर क्लास में नॉर्मली व्यवसायी आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। जो मिडिल क्लास है उसमें नॉर्मली जो सैलरीड लोग हैं, वर्किंग क्लास है, वो आता है। और उनसे नीचे जो है वो है लोअर क्लास। ये भी काम का इनके पास आय कमाने के साधन नहीं है जो अपर क्लास और मिडिल क्लास के पास है।
तो ये लोग उनके पास काम करते हैं और अपनी सर्विसेज या इस तरह का कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके वो अपने गुजारे के लिए पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं किसी भी राष्ट्र में आय का वितरण। और जिस क्लास के पास आय के साधन है, आय कमाने के साधन है, वो क्लास मैक्सिमम कमाता है। और इसलिए जो आय है, जो नेशनल इनकम है, वो इस तरह से सभी लोगों के बीच में बंटता है। और क्योंकि सभी लोगों के बीच में वो बंट रहा है और सभी को एक ही रेट से टैक्स देना है, इसलिए हम कहते हैं कि धन का वितरण पूर्ववत ही रहता है। जब कर प्रगतिशील होते हैं तो ये धन का वितरण बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिक कमा रहा है वो अधिक टैक्स देता है और जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स देता है। अब आनुपातिक कर के दोष ये तो बहुत ही स्पष्ट है, ये न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है, इसमें लोच का अभाव है और ये आर्थिक विषमता को बढ़ाता है, गरीब को और गरीब बनाता है और अमीर को और अमीर बनाता है और आर्थिक विषमता को बढ़ाता है। अब जो लास्ट टाइप का कैटेगरी है, नहीं सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक और है, यह है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर मतलब कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी, आय इनकम टैक्स की रेट में, करों की दर में भी वृद्धि होगी। अधिक आय अधिक कर, कम आय कम कर। तो ये अधिकतम कर का भार अधिकतम चौड़ी पीठ पर हो, मतलब कि कर उसी व्यक्ति पर लगाया जाए जो कर दे सके। ऐसा नहीं हो कि कर देते देते ही उसकी मृत्यु हो जाए। जो मतलब कि कहने का मतलब है कि जो गरीब है उसके ऊपर और कर लगाओगे तो वो किस तरह से ज़िंदा रहेगा। इसलिए जितनी अधिक आय उतना अधिक कर। तो यहाँ पर आय की दर बढ़ती है। हमारे देश में स्लैब्स है इनकम की। जो लोअर मोस्ट स्लैब है उसके लिए रेट कम है और जैसे जैसे ये बढ़ेगी, एक उदाहरण के लिए मैं आपको देती हूँ, जैसे कि किसी की आय 1000 रुपये से कम है तो उसके ऊपर कोई नहीं कर है। 1000 से 5000 के बीच में है तो 5%, 5000 से 10,000 के बीच में है तो 7%, 10,000 से और 50,000 तक है तो 8%। इस तरह इसको हम कहते हैं स्लैब्स, अलग अलग इनकम की स्लैब्स, आय की स्लैब्स है। तो जैसे आय बढ़ेगी वैसे कर भी बढ़ेगा और ये न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। न्याय इसमें इसलिए है क्योंकि जो कम कमाता है वो कर भी कम देता है और जो अधिक कमाता है वो कर भी अधिक देता है। तो प्रगतिशील कर के गुण क्या है? करदान क्षमता के सिद्धांत पर आधारित। जो कर देने में सक्षम है उसी पर कर लगाए, जो कर देने में सक्षम नहीं है उसके ऊपर कर नहीं लगाया जाए। सामाजिक दृष्टि से न्यायोचित है। आर्थिक विषमताओं को ये कम करता है। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा उसमें गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आर्थिक विषमता को कम करता है। उत्पादक है और लोचपूर्ण है। ये मितव्ययी है, रोजगार के स्तर को बढ़ाने में सहायक है और इस तरह के कर से आर्थिक स्थिरता आती है। महत्वपूर्ण इसलिए है ये आर्थिक स्थिरता के लिए क्योंकि राजनैतिक और आर्थिक दोनों स्थिरता आती है यदि सरकार हर व्यक्ति का विचार करके कर लगाएगी तो सरकार के प्रति लोगों के मन में रोष नहीं रहेगा, क्योंकि ये कर प्रगतिशील है, ये मितव्ययी भी है और ये उत्पादक है। उत्पादक मतलब कि इस कर को सरकार कई तरह के उत्पादक कार्यों में उपयोग में लाती है जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी देश में बढ़ेगी। अब इसके दोष क्या है? इसके दोष है करारोपण में मनमानी और कर का अपवंचन। अब एक बहुत नेचुरल सी बात है कि जो व्यक्ति अधिक कमाता है वो उतनी अधिक मेहनत भी कर रहा है और अधिक कमाने के लिए उसने अपने आप को उतना सक्षम बनाया है। जैसे कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का उदाहरण हम लें और एक अनपढ़ व्यक्ति का लें तो नेचुरली पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिक कमा रहा है अनपढ़ व्यक्ति से। तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने जीवन के 12 या 14 साल पढ़ाई लिखाई में
दिए हैं और अपने आप को इतने समय में उसने इस लायक बनाया है कि वो अधिक कमा सके। और जो अनपढ़ है उसके कारण कुछ भी हो सकता है कि उस अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ने की चाह हो लेकिन उसे साधन नहीं मिले, सुविधाएं नहीं मिली, जो भी है। लेकिन जो व्यक्ति कमा रहा है उसने अपने आप को उस लायक बनाया है और वो मेहनत भी कर रहा है, उसको पैसे मिलते हैं। तो अब वो उसके मन में क्या ये नहीं आएगा कि मैंने मेहनत की है, मैंने इतना समय दिया है, इतने कष्ट लिए हैं, इसलिए आज मैं कमा रहा हूँ। और मैं कमा रहा हूँ तो मैं सरकार को दे रहा हूँ करों के रूप में। अच्छा, इसको मैं देता भी हूँ तो क्या इसके बदले में सिर्फ मुझे ही मिलता है? नहीं, जो मिलता है उसका फ़ायदा तो सारी जनता उठाती है। मतलब कि जो अनपढ़ है, जिसने कुछ कमाया नहीं है, वो कोई कर भी नहीं देगा और सारी सुविधाओं का लाभ भी उठाएगा। तो इस तरह से करों का अपवंचन, अब ये कल्पना दिमाग में आती है कि क्यों ना करों की चोरी की जाए, क्यों ना ऑन पेपर कम दिखाओ और एक्चुअल में अधिक व्यवसाय करो। और यही एक कारण है कि उत्पादन पर ये इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है, क्योंकि बचत और परिश्रम हतोत्साहित होती है। कोई भी ये सोचेगा कि भाई इतना काम करो, इतना कमाओ, और फ़ायदा क्या है? ये तो सरकार को ही देना पड़ेगा टैक्सेस के रूप में, क्योंकि जैसे आय बढ़ेगी कर बढ़ेगा। इससे अच्छा है उतना ही कमाओ कि खा पी के सुखी रहो, ना अधिक काम करो ना अधिक कर दो, शांति से रहो। इस तरह का एक एटीट्यूड बन जाता है समाज में और बचत और परिश्रम हतोत्साहित होते हैं। और लास्ट जो है वो है प्रतिगामी या अवरोही कर। अब इसमें ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में ही आपको मिलेगा। ये प्रगतिशील कर के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ करदाता की आय में वृद्धि के साथ कर की मात्रा घटती है। मतलब जो गरीब है उसके ऊपर अधिक कर का भार है और जो अमीर है उसके ऊपर कम कर का भार है। इस तरह का टैक्स आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये केवल एकेडमिक पर्पसेस के लिए है, प्रतिगामी या अवरोही कर। और इसके साथ ही हमारा यूनिट 4 ख़त्म हो गया है। टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपकी अटेंडेंस बहुत 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 पुअर रही है। 4-5 से लेके मैक्सिमम 12-15 तक बच्चे आ रहे थे। और इसलिए अभी तक जो वीडियोस डाले हैं, इनके अलावा जो पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया है उसके रिवीजन वीडियोस अब मैं डालना शुरू करूँगी। पर प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। असाइनमेंट मैं इसके बाद आपको देने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। बच के रहो कोरोना से, ठंड से, हंसते रहो, एंजॉय करो। बाय बाय।